जब आप 10 साल के थे तब आप क्या कर रहे होंगे? स्कूल जा रहे थे, कार्टून्स देख रहे थे या फिर होमवर्क कंप्लीट करने की टेंशन ले रहे थे? अब जरा इमेजिन कीजिए, इस एज में कुछ बच्चे फॉरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज के सॉल्यूशन डेवलप कर रहे हैं और लेक्स और इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और ऐसी टेक्नोलॉजीज बना रहे हैं जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ये कोई फेमस साइंटिस्ट नहीं है, ना इनके पास मिलियन डॉलर लेबोरेटरीज है। ये बिल्कुल आम बच्चे हैं, लेकिन इनकी सोच बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। और आज हम जानेंगे उन यंग इनोवेटर्स की कहानी जिन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए एज नहीं, विजन और एक्शन मैटर करता है। जब भी हम दुनिया बदलने वाले लोगों के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में साइंटिस्ट, एंटरप्रेन्योर, इनोवेशन या वर्ल्ड लीडर्स की इमेज सामने आती है। लेकिन कभी-कभी सबसे पावरफुल आइडिया सबसे यंग माइंड से आता है। आज के इंडिया में एक नई जनरेशन उभर रही है, ऐसी जनरेशन जो पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, क्लीन एनर्जी और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन जैसे चैलेंजेस को सिर्फ डिस्कस नहीं कर रही बल्कि उनका सॉल्यूशन भी ढूंढ रही है। और सबसे इंस्पायरिंग बात, इन्होंने ये जर्नी तब शुरू की जब ये स्कूल में थे। तो चलिए मिलते हैं कुछ ऐसे यंग चेंज मेकर से जिन्होंने प्रूव कर दिया कि मीनिंगफुल चेंज लाने के लिए एक्सपीरियंस से ज़्यादा ज़रूरी है करेज, क्रिएटिविटी और कमिटमेंट्स। प्रसिद्ध सिंह, द यंग फॉरेस्ट मेकर। हमारी पहली कहानी है प्रसिद्ध सिंह की। 2016 में साइक्लोन वर्थ ने साउथ इंडिया के कई इलाकों में तबाही मचा दी। हजारों पेड़ गिर गए, नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो गए। बहुत लोगों ने ये डिस्ट्रैक्शन देखा और फिर अपने नॉर्मल लाइफ में वापस चले गए। लेकिन प्रसिद्धि ने कुछ और देखा। उसने देखा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसने सोचा अगर नेचर को नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई भी किसी को करनी होगी। इसी सोच के साथ उसने प्रसिद्धि फॉरेस्ट इनिशिएटिव शुरू किया। उसका मिशन था ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगाना और ग्रीन स्पेस क्रिएट करना। जब ज़्यादातर बच्चे क्लाइमेट चेंज के बारे में टेक्स्ट बुक में पढ़ रहे थे तब प्रसिद्धि ग्राउंड लेवल पर उसने फाइट कर रही थी। उसकी जर्नी हमें याद दिलाती है कि हर बड़ा फॉरेस्ट एक छोटे से सीड से ही शुरू होता है। विनीशा उमाशंकर, द गर्ल विद द सोलर विजन। हर इनोवेशन की शुरुआत एक ऑब्जर्वेशन से होती है। विनीशा उमाशंकर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक दिन उसने देखा कि स्ट्रीट वेंडर्स अभी भी चारकोल पावर्ड आयनिंग कार्ट का यूज कर रहे हैं। इनसे निकालने वाले स्मोक एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करता था और लोगों की हेल्थ को भी अफेक्ट कर रहा था। बहुत लोगों ने ये प्रॉब्लम देखा, लेकिन विनिशा ने सिर्फ प्रॉब्लम देखा ही नहीं, उसने सॉल्यूशन भी ढूंढ निकाला। उसने डिजाइन की एक सोलर पावर्ड आयनिंग कार, एक ऐसा आइडिया जो चारकोल की जगह क्लीन सोलर एनर्जी को यूज कर सकता है। उनकी इनोवेशन का इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन मिला और वो सस्टेनेबिलिटी और क्लाइमेट इनोवेशन की एक यंग वॉइस बन गई। विनिशा की स्टोरी हमें सिखाती है कि इनोवेशन का मतलब सिर्फ नई टेक्नोलॉजी बनाना नहीं होता, बल्कि हर रोज प्रॉब्लम को नए नजरिए से देखना भी होता है। स्पर्श, टर्निंग अ प्रॉब्लम इनटू इनोवेशन। कभी कभी लाइफ की सबसे बड़ी चैलेंजेस ही सबसे बड़ी इनोवेशन को जन्म देती है। बिहार के एक यंग स्टूडेंट स्पार्श के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। फ्रीक्वेंट पावर कट्स उनके लिए एक कॉमन प्रॉब्लम थी, लेकिन उन्होंने इसे एक्सेप्ट करने के बजाय इसका सॉल्यूशन ढूंढना शुरू किया। रिसर्च, एक्सपेरिमेंट्स और डिटर्मिनेशन के साथ उसने डेवलप किया थर्मल फ्लटर, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो सोलर थर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने की कैपेबिलिटी रखती है। उनकी इनोवेशन को ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन मिला और दुनिया ने देखा एज इनोवेशन की लिमिट नहीं होती। स्पार्श की कहानी एक पावरफुल मैसेज देती है। प्रॉब्लम्स या तो हमें रोक सकती है या फिर हमें इनोवेशन करने के लिए इंस्पायर कर सकती है। डिसीजन हमारा होता है। अयान शंक्ता, द यंग एनवायरमेंटल गार्डियन। अब चलते हैं मुंबई में, एक ऐसा सिटी जो अपनी एनर्जी और ग्रोथ के लिए जाना जाता है।
लेकिन रैपिड डेवलपमेंट के साथ एनवायरमेंटल चैलेंजेस भी आते हैं और उन्हीं चैलेंजेस में से एक था पवई लेक का कंजर्वेशन। अयान शंक्ता ने बहुत छोटी एज में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को अपना मिशन बना लिया। उन्होंने अवेयरनेस कैंपेन चलाया, एनवायरमेंटल इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट किया और लोगों को नेचर कंजर्वेशन के लिए इंस्पायर किया। उनके एफर्ट्स को इंटरनेशनल लेवल पर रिकग्नाइजेशन मिला। जब कई लोग चेंज का वेट कर रहे होते हैं तब अयान खुद चेंज क्रिएट कर रहे थे और वही लीडरशिप की असली पहचान होती है। प्रसिद्ध विनिशा स्पर्श अयान, अलग अलग बैकग्राउंड, अलग अलग जर्नी, लेकिन एक कॉमन माइंडसेट। इन्होंने कभी ये नहीं माना कि वो बहुत छोटे हैं। इन्होंने परमिशन का वेट नहीं किया, परफेक्ट अपॉर्चुनिटी का वेट नहीं किया और किसी का एक्शन लेने का भी वेट नहीं किया। इन्होंने इनिशिएटिव लिया क्योंकि रियल लीडरशिप तब शुरू होती है जब कोई पहला कदम उठाता है। हम अक्सर फ्यूचर की बात करते हैं जैसे वो कहीं दूर है, लेकिन शायद फ्यूचर ऑलरेडी यहीं है, उन यंग माइंड्स में जो प्रॉब्लम्स देखकर कंप्लेन नहीं करते, सॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। उन बच्चों में जो सिर्फ सपने नहीं देखते, उन्हें रियलिटी में बदलने की हिम्मत भी रखते हैं। और शायद इसीलिए एज कभी भी इम्पैक्ट क्रिएट करने की बैरियर नहीं हो सकता। बैरियर सिर्फ एक चीज होती है, एक्शन ना लेना। आज की इन कहानियों में से किस यंग इनोवेटर ने आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि कभी कभी एक स्टोरी एक आइडिया को इंस्पायर करती है और एक आइडिया पूरा फ्यूचर बदल सकता है।